GR लाइव फाजिलका में आप सभी का स्वागत है। श्री सेवा समिति रामलीला मंच घासमंडी फाजिलका में लक्ष्मण और मेघनाथ में हुआ भयंकर युद्ध के पश्चात लक्ष्मण जी को लगी शक्ति। श्री सेवा समिति रामलीला मंच घासमंडी फाजिलका में लक्ष्मण शक्ति नाइट का हुआ मंचन। रामलीला मंच फाजिलका से साजन सचदेवा गौरव रास रानिया बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल GR लाइव फाजिलका। नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हनुमान जी करना चाहिए। पूर्व पश्चिम उत्तर सेना के चार भाग करके लंका को चारों ओर से घेर दिया जाए। सेना को आज्ञा दो ताकि कार्य आरंभ हो। सेना के वीरों, अभी जलकर लंका के दरवाजे तोड़ दो और राक्षसों को युद्ध में विजय पाओ। जब से आप जानकी को हर कर लाए हैं तब से बड़े अब शगन हो रहे हैं, इसलिए वैद भाव को छोड़कर जानकी जी को टूटा है, नहीं तो अभी तुझे मार डालता। तुम्हारे शस्त्रों पर, इन लंबे चौड़े अखाड़ों पर जो 20-20 बानर कर गए, काम हजारों पर। आराम पसंद आलसियों क्यों भूख ले जाते हो अपना, लंका देशों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लगाकर रखना है इस भूमि की इज्जत को, मुझसे भी बड़ी चढ़ी समझो इस लंका नगर की अजमत को। तुमको हो जिससे दुनिया को एक 55 ने जीता है, तुमको हो ये लंका जिनकी ताकत से जिया है, जिनका राजा हो स्वर्ग जी के बोला हो, जिसकी नीतियों प्रतिज्ञा में युद्ध ताकत को डाला हो, उसकी रैयत के बच्चे बानरों से बड़े जमाने में पिताजी आप तसल्ली रखें, कल को फौज की कमान मैं खुद संभालूंगा और दुश्मनों का सफाया करूंगा। पिताजी जय शंकर की। बेटा जय शंकर की। बेटा युद्ध में जाओ और बालों पर विजय पाओ। क्या पिताजी? पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। ताकि तुम याद रहे असी रामलीला से गए थे, अगले साल भी जल्दी किया जा रहा है। Thank you.
मारने से तुम्हारी विजय नहीं होगी। जरा काबले पर आ गया तू अपनी सहायता के लिए बड़े भैया को साथ नहीं लाया। ओहो, तो बच्चे भी युद्ध को तैयार हो गए। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चा जो है दिलवाए नहीं, यहाँ जाने के पर्व की विचारों के बाजार नहीं। ये सूर्पनखा की नाक नहीं, पीछे जो पाली पाजर का, ये नहीं चिकारे चलून का ये लहू है लंकेश्वर का। जिंदा दो का सूखा ना दूध, दुखा ना उन्हें तोड़ने में, इससे अल्लाह चलो तुझे बंधन छोड़ने। वरना तार का हलन वाला अभिमान चूड़ा जाएगा। कंस्ट्रक्शन कृष्ण के शाद मित्रों की बात का बुरा नहीं मानते। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर करती है ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला। प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के मुनिमंडल के भूमंडल के संतापों का, अपने प्रति हिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी धरती। अश्वों के कब्जे तो दिन को नहाएगी धरती। इसलिए संभलो इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। शक्ति के घर पर शायद जीत चल रहा है। वो कभी नहीं कर सकता है जो बोल रखता है दुष्टों का। रघुवंश आग का पक्का है, चूड़ा कर देगा दुष्टों का। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब घर जाने की बारी है। इस शक्तिमान की सूरत में पापों की घोट तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से उस समय हाथ उड़ाई थी। इसका मारा बच्चा ही नहीं, दिन उगते प्राण गवाता है। जो ये कलवत चढ़ती है हो जाता है। इसलिए संभलो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत इस दुनिया में लगन जीत के लाएगा। ये क्या है तेरे सब विमान पर? क्या बाण, खड्ग, तलवार, सब हथियार टूट गए। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने ही आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है।
झुका हमारा है, अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम फेंकना चूर और करते, ब्राह्मण शक्ति का है सवाल बनना मजबूर और करते। क्या डर है ब्रह्मा के कारण ये क्षत्रिय हारा जाता है, चमकेगा कुछ घड़ियों में भी चांद जहन में जाता है। अब इतना क्या उत्पाद हुआ, रघुकुल पर का पात हुआ, कभी जल पर बजना पात हुआ। जब लखन नहीं तो राम का, जब राम नहीं तो विजय का, जब विजय नहीं तो सिया का, जब सिया नहीं शुभ समय का। इनका तो रन सीता पर था, लंका पर का उद्देश्य पर था, अपना रन पर मार्ग पे था, साथ पे का उद्देश्य पे था। इनसे ज्यादा गर्व में लंका पर जय पा जाने का। जब सहायता तो साथ में तो पूरा कार्य कराने का। संसार करेगा मन रोने, मन में बहकाए रघुवंशी, बन रहे तो बन को भाग गए, सब कुछ को आए रघुवंशी। लानत है ऐसे जीवन पर जो अपना नाम कराए हम। तुम्हारा भाई किस तरह छम छम करके आंसू बहा, कुछ और ही रंग दिखाएगी। छोड़कर मुझको लगा तुम किस तरफ जाने लगे। तुझे सारे ही घबराने लगे। जानता अगर पहले ही लाता नगर में मैं कभी, बस लखन पुकार मेरे याद अब आने लगे। मेरे साथी संबंधी, तूने कभी कोई खता न की। वन में फिरते हुए सिर पर गिरे धूप सही भैया, प्रवास तो मुझे मिला था। तुमने बदले आने की तकलीफ क्यों उठाई? राम तेरे उपकार का क्या सिला देगा? कोई
भैया लक्ष्मण, कुछ मुख से तो बोलो, मेरे संग बतियाओ भैया। भैया जरा आके तो बोलो, कुछ मुख से तो बोलो भैया। देखो तुम्हारा भाई राम जरा जुबान तो हिलाओ, आंखें खोलो भैया। थोड़ी भैया राम को अपने रास्तों में गा भैया। तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो सारे वानर, देखो किस तरह आस लगाए बैठे हैं। जरा धीरज बंधाओ भैया। इतना हदीन ना हो, ये वक्त घबराने का नहीं है। तुम लोग सुबह पढ़ने पर तो 20 से काम लेते हैं। शिक्षण ग्रंथा में एक शैन वैद रहा है, वे बड़ा ही विचित्र है, इसलिए आप उसे लाने का प्रयास करें। महावीर जी आप भी जाइए और लंका से वैद जी को शिखर ले आइए।
मैं अभी जाता हूँ और सुखेंद्र जी को जल्दी संभालो भैया, और अपने भाई राम को इस तरह से बचा लो भैया। कैसे आ गया? श्रीमान करुणा निधान वैद्यनाथ जी नमस्कार। आपको हनुमान जी लंका से यहाँ लाए हैं। कहिए मेरे लिए क्या आ गया है? पैसा नहीं है पास में, क्या भेंट चढ़ाऊं, हाथ जोड़ू जीवन से भी हूँ ईश्वर के लिए भैया लखन को जिंदा कर दो। मुरझाई जो कली है एक बार खिला दो। निर्धन अनाथ जानकर तुम मुफ्त दवा दो। धनवंतरी संतान हो, मेरे भाई को बचा लो। रघुकुल भूषण, ये तो आप जानते हैं मैं महाराज रावण का खास बेटे हूँ। राजा की आज्ञा के बिना शत्रु का इलाज करना सख्त मना है, इसलिए महाराज मैं सेवा करने से मजबूर है। पहले की तरह ही है, आंखें साफ है, हृदय की गति बंद नहीं हुई। वहाँ अमृत संजीवनी बूटी पाई जाती है। वहाँ पर्वत के शिखर पर सूर्य की तरह जगमगाती है। यदि सूर्य उदय होने से पहले वो अमृत संजीवनी आ जाए तो लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं, नहीं तो इनके बचने की कोई आशा नहीं है। हे रघुनाथ जी, उस दवाई पे ये दास ला सकता है। आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत पे हो, सागर में हो, लाएगा दास उसे चाहे ब्रह्मा जी के घर में हो। बतलाओ उसका रंग रूप किस जगह हाथ में आएगी। रघुराई सहायक हुए तक दिन से पहले आ जाएगी। जहाँ पर ऐसे ऐसे दास हो वहाँ विजय क्यों ना हो। अच्छा गिरी पर्वत है, उस पर पाओगे हो। सजनी उसको कहते हैं, ज्वालासी उसमें जलती है। गली नहीं सुबह तक आई तो समझो जान निकलती है। हनुमान जी, अब रघुकुल की लाज तुम्हारे ही हाथों पर है। सुग्रीव की तुमने रक्षा की, पंडरों को तुमने तारा है, वन में शोक के तुमने ही सीता का प्राण उतारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण ने राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज नहीं करना। ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ। जय श्री राम।
मेरे बहादुर काले लक्ष्मण को शक्ति लगी है। हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहा है। सूरज निकलने से पहले यदि बूटी आ गई तो लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। इसलिए तुम रास्ते में जाकर माया जाल बिछाओ ताकि वो आगे जाने ही ना पाए और वनवासियों के कार्य को भूल जाए। लंकापति, उसने तुम्हारी आंखों के सामने लंका को जला दिया और तुम कुछ ना कर सके। उसका रास्ता रोकने वाला इस दुनिया में कौन है? राम को साधारण कुछ ना समझो। मूर्ख, यह समय को आ रहा है, मुझे विरोध चला रहा है। ज्यादा बातें बनाएगा, इस तलवार से अभी तेरा सिर काट दूंगा। जाकर मेरे हुक्म की तामील कर। महाराज क्षमा करिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। काले राम, पीले राम, भोले राम, काले राम, काले राम, पीले राम। मुझे प्यास वहां जाकर जल फल पीकर शीघ्र ही मेरे पास आओ। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसके प्रभाव से आंखें बंद करते ही तुम संजीवनी के पास पहुंच जाओगे। मुनि मिट गया, मुनि नहीं है, इसकी माया में मत फंसो और अपने स्वामी के कार्य में देरी मत करो। दक्षिणा ले लीजिए, सब कुछ दूंगा। सूरज इतना ध्यान रहे, सांसारिक तो सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा अघोर तुम्हारे वंश पर है। इसलिए जब उसकी निशान मिटा दूंगा। मेरी सेवा से पहले यदि इन लोगों चमकदार हो गए तो सूर्य वंश में सूर्यदेव मातंगार अंधकार होगा। आशा है, भरोसा है, सच्चे दिल से स्वीकार होंगे। मातंगी करुणा के साथ निहारोगे।
तमाम पहाड़ जगमगा रहा है। संजीवनी बूटी का तो पता ही नहीं लगता कि वो कौन सी है। अब और कोई उपाय नहीं दिख रहा और यही समझ में आता है कि इस पहाड़ के टुकड़े को ही उठाकर ले जाऊं। ये तो कोई राक्षस पहाड़ उठाकर ले जा रहा है। ऐसा ना हो ये इस पर्वत को योद्धा पर गिरवा दे। इसलिए अभी बाण चलाकर इस राक्षस को पृथ्वी पर गिराता हूं। वीर कपिल, आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और मेरा नाम हनुमान है। लंका में श्री रामचंद्र जी का प्राण से घोर संग्राम चल रहा है। लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा है। द्रोणागिरी पर्वत से मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूं और सूर्य निकलने से पहले यदि मैं ना पहुंचा तो लक्ष्मण जी के प्राण बचना मुश्किल है। हाँ देव श्री राम। हे राम, अरे राम, ये मैंने क्या महापाप कर दिया जो रामचंद्र जी के दूत को बाण मानकर दुख दिया। हनुमान जी, मैं श्री राम जी का नाम लेकर बाण चलाता हूँ। आप इस बाण पर सवार हो जाइए। मैं आपको 2 घड़ी में ही लंका पहुंचाऊंगा। मैं श्री रामचंद्र जी का समर्पण करके बाण के समान जाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री राम। देर हुई अब तक नहीं आए हनुमत वीर। हाय विधाता किस हृदय धारे ये भैया। भैया तुमने ही मुझे लिए वीर बनाता था। भाई छोड़ा आज मुझे अभागे को धिक्कार है कि मैं तेरी सहायता नहीं कर सक रहा। ऐसी लड़ी जब सिया हरी बहुत खोज करी, खोजत तन की सुध मुठ बिसरी।
नहीं लगी और बिपता पड़ी। प्यारे वीर लक्ष्मण, बाबा की शक्ति कहाँ लगी? वीर बांधो, ये दृश्य देखकर आंसू मत बहाओ। वसीयत मेरी कफन खुलासा पलक कुछ रहम कर, परमात्मा के वास्ते कुछ यहाँ रहने भी दे, इस आत्मा के वास्ते। राज छोड़ा, ताज छोड़ा, ले लिया वनवास भी, जीता रहने दे भरत पुण्यात्मा के वास्ते। कबीराज सितारों, कुछ शौक जाने का, कुछ फिक्र मुझे माता का, ना फिक्र मुझे अवध आने का, ना जब मुझे वनवास मिला, ना फिक्र सिया ने चुराने का। बस एक ही फिक्र भविष्य का, जो वचन दिया वो निभाने का। है रघुकुल भूषण, आप मेरी फिक्र मत कीजिए और लखनलाल जी सुबह ठीक हो जाएंगे।
तुम लाए साई तेरा परी है सुल्तान साई तेरा परी है सुल्तान तेरे राम बुलाते हैं आलो तेरा जहाँ Bye.